विवेक करना, अविवेक के मार्ग को छोड़ देना। गुरु भक्ति करना, जड़ भक्ति अभक्ति को त्याग देना। मन में दृढ़ वैराग्य को धारण करना, सांसारिक राग आसक्ति को त्याग देना। ये हंसगति पूर्व दिशा का है। तो ये सद्गुण से आसक्ति भाव ममता लोभ काम क्रोध को त्यागने से हंस का गति पूर्व दिशा में होता है, मुक्ति की ओर, जीवन सुखदायी कल्याण पद की ओर। इसी तरह से जो है कि स्वरूप स्थिति करके सर्व वासना अध्यास मिटाकर जीवन मुक्त होता है। अथवा भक्त लोग शुभ संस्कार टिका कर मनुष्य से मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हंस का गति, हंस का चाल, हंस का कर्तव्य, हंस का मार्ग पूर्व की ओर होता है, तो उसका जीवन सफल होता है, कल्याणकारी होता है, निर्बंध मुक्तिदायी होता है। इसी को बनाओ है समीप संदिग्ध, वो तो कोई दूर तो है नहीं। जो सत्य वस्तु है वो तुम्हारा स्वरूप ही है, वो हृदय में ही है। हृदय बल्कि दूर होगा, तुम्हारा स्वरूप दूर नहीं। हृदय छूट सकता है, तुम्हारा चेतन स्वरूप तो कभी छूट नहीं सकता। इतना समीप है, देह समीप है, प्राण समीप है और चेतन के। और जो है कि किसी के संबंध में सब प्रेम रोम का प्रकाशित होता है, सबका प्रकाश करने वाला वो चेतन ही है। इस संधि का ये भेद को, मिलाप को, जोड़ को, जड़ चेतन के मेल मिलाप को, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि निशा छूट कठिनाई कहा है तुलसीदास ने। ऐसे संधि जड़ चेतन के मेल को, ये बंधन मुक्ति के जो है कि जोड़ को, ज्यादा दूर तो नहीं है, किंतु बुझने वाला तो सब नहीं है ना, समझने वाले सब नहीं होते। कोई कोई होते हैं, बिजली होते हैं, विवेकी होते हैं, परीक्षक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, इसके जो है कि जानकार कोई कोई ही होते हैं। तो उसी में से कोई कोई में तुम शामिल हो जाओ, तुम जानकार बनो और उसके जो है कि परीक्षक बनो, समझदार बनो, और अपने स्वरूप को, अपने गतिमति को समझ करके अपने कर्तव्य पालन करके परस्पर में निस्संदेह भ्रांति रहित होकर जीवन कल्याण करो। ये तुम्हारी जो है कि मुख्य कर्तव्य है। इस बात को समझ लो। ये हो गया जो है कि 5 रुपये के 5 समय में के 8 रुपये 9 रुपये की बात में पूरा हो गया। भक्ता भक्ति के कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सुर माजल धारा। 10 रुपये गुरुमुख। यह माया का वचन सुनी भक्तन कीन सिंगार, भक्ति नारी कहाए के बूढ़े मन की वार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऊपर कहे अनुसार 7 स्वर्ग, 4 मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति होने का ऐसा माया रूप गुरुआ लोगों का रोचक वाणी वचन सुन करके अनेक भावुक भक्त लोगों ने अपने में नवदा भक्ति भाव के और प्रेम लक्षणा भक्ति, दशधा भक्ति के अनेक स्वांग धारण करने का अपने देह में सर्वांग श्रृंगार धारण कर दिया। कोई एक ईश्वरादि अनुमान का पति बनाकर भक्ति भाव से अपने आप में स्त्री भाव धारण करके भक्त रूप नारी कहलाकर खूब भूल गए। इस प्रकार वे सब माझल कहिए हृदय के मध्य रहने वाले मन की मिथ्यामानंदी की बीच धारा में जड़ाध्यासी होकर ब्रह्म में खूब डूब गए। अंत में आवागमन चक्र में पड़कर दुखभोक्ता हुए और हो रहे हैं।
बिना विचार। बस सफाई का अर्थ होगा। इसका भावार्थ इस प्रकार से भक्त लोगों ने भक्ति भावना का विभिन्न श्रृंगार तो किए, परंतु बीच धारा में ले जाके डुबाने वाला हो गया। वाणी के धारा के बीच भ्रम में जाके डूब गया। तो ये तुमको हो रहा नहीं है, कबीर साहब सचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे देखो वो रास्ता जो है कि वाणी के धारा के बीच में डुबाने वाला, वहां मत जाओ, जाना नहीं, छोड़ देना, हटा देना। क्या करने को जाना देवने, जड़ भक्ति में जाना ही नहीं, ब्रह्म भक्तों की श्रेणी में जाना ही नहीं, प्रमुख कर्मार्ग की तरफ जाना नहीं, विषय लोगों की तरफ जाना नहीं, वैसे श्रृंगार करना ही नहीं, वैसे बहुत रुपया बनना ही नहीं, दूर खड़ा हो जाना, हट जाना, हंस मार्ग में जाना। भक्त तो बनना गुरु भक्त, जड़ भक्ति तो छोड़ देना, गुरु भक्त होना, चेतन का जो है कि मान्य करने वाला चेतन भक्त होना, शुद्ध आचार विचार पवित्रता स्वच्छता तो रखना, हमसे चाल चलन से तो चलना, बाहर का स्वांग श्रृंगार वेशभूषा कपट ये सब छोड़ देना, और माज धारा में डूबने की ऐसी जो है कि अवध घाट में नहीं जाना, कल्पना में नहीं जाना, विषय में नहीं जाना, बस किनारे लगने का, पार उतरने का, ज्ञान नौका, भक्ति नौका, बोध का नाव, जहाज में बैठ जाना, ऐसे सत्कर्म करना जिसमें अपना जीवन ही सफल हो जाए, मार्ग धारा में से सहज ही पार उतर जाए। इतना जो है कि उसमें युक्ति प्रयुक्ति और जो है कि चतुर मल्लाह, स्वयं ही मल्लाह बन जाना, तो जानकार अनुभवी भवसागर की मार्ग धारा से पार उतरने की, निरहंकारी सावधान ऐसे जो है कि बनना, और अपने जो है कि उद्धार करना। तो वो इसी शरीर रहते रहते काम धारा क्रोध धारा से पार उतर जाएगा, लोभ धारा मोह धारा से पार उतर जाएगा, आशा तृष्णा की धारा से पार उतर जाएगा, विषय धारा से छूट जाएगा, और ब्रह्मानुमान कल्पना की धारा से जो है कि कोई पार उतर जाएगा। कोई धारा में जो है कि वो पड़ेगा ही नहीं, सब नदियों से पार, ब्रह्म नदी से पार, भूल से पार, और अपने जो है कि स्थिति करके जीवन कल्याणकारी बना लेगा। तो ऐसे हम सब स्थितिवान बन के अपना जो है कि उद्धार करो, तो इसी से तुम्हारी जो है कि जीवन सफल होगा। ये हुआ जो है कि 5 समझने के 10 रुपए के भावार्थ। अब साखी बिन गुरु ज्ञान धुन भई, खसम कई मिली बात, युग सो का भैया काहु न मानी बात। 5 महीने की साखी 5। गुरु नहीं ज्ञान धुंध मची, खसम गाय न हाथ, विवेक कहन हार सो मानत कोई नहीं बात। ये 10 बाकी का जाएगा अर्थ है। ये गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पारक गुरु का ज्ञान कहिए पारक बोध, ये बिना संपूर्ण संसार में मत पंथक ग्रंथ मजहब आदि में के हैं स्नान का द्वंद कहिए झगड़ा तो खूब हो रहा है, परंतु वे सब मिलकर अंत में यही एक बात कहे कि खसम कहिए ब्रह्मा ईश्वर खुदादी कोई एक जगत का कर्ता हमारा मालिक अवश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए अनेक मिथ्या साधनाओं में लगे,
गुरु ज्ञान रूप पारक बोध न होने से ऐसे ब्रह्म धोखे में सब भूले पड़े हैं। मैं कहता हूँ युग युग से वाणी कल्पना करने वाला और कहने वाला ईश्वर खुदादी का अनुमान करने वाला तो यह चैतन्य जीव ही है। सो यही सत्य है और सब मानंदी मिथ्या है। परंतु मेरे ऐसे सत्य निर्णय की बात को किसी ने नहीं माना। वह नहीं मानते हैं बिना विचार। अथवा व्यापार के लोग सच्चे सदगुरु तो कदापि हो ही नहीं सकते हैं। अतः वे भ्रमिक गुरुआ हैं, गुरु नहीं। जिनको पार के गुरु ही नहीं मिले फिर उनको सत्य ज्ञान भी कहाँ से होगा। उसी से ब्रह्म अज्ञान के कारण सारे संसार में अनेक मतवाद का धुंध कहिए झगड़ा मच गया। तथापि सब भ्रमिक लोगों ने अपने ही मन बुद्धि वाणी के हाथ से बनाए हुए वाणी कल्पना रूप ग्रंथों को और कृत्रिम जड़ मूर्तियों को खसम कहिए अपना मालिक समझकर खूब दृढ़ता से पकड़ लिया। परंतु युग युग से खाने बाणे की संपूर्ण बातों को कहने वाला तो यह चैतन्य जीव ही है। इसे छोड़कर और कोई सत्य वस्तु नहीं है, ऐसा पारक बोध मैं समझाता हूँ। परंतु मेरी बात कोई नहीं मानते हैं। इसी से भवबंधन में भी भवबंधन से भी कोई छूट नहीं पाते हैं। ये तो हुआ जो है कि इसका अर्थ है, भावार्थ ऐसा है। गुरु ज्ञान देंगे। गुरु का ज्ञान न होने से द्वंद का ये झगड़ा, मतवाद, अनुमिल, भ्रांति, संशय, सोचतान, पारक बोध नहीं है। अब सब में जो है कि झगड़ा है, एक से एक मिलता नहीं। अनेक मत, अनेक पंथ, अनेक ग्रंथ, अनेक सिद्धांत, अनेक रीति रिवाज। हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, क्रिस्तान का अलग, पारसी का अलग, यहूदी का अलग, अन्य पंथ पंथाई का अलग। स्वरूप का ज्ञान, सत्य का ज्ञान न होने से ये सब झगड़ा संसार में हुई और हो रही है। इतना सारा झगड़ा होते हुए भी एक बात में सब शामिल है। किस बात में? कसम कही मिली, अनुमान कल्पना में सब मिले हैं। जगत का कोई करता है, ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है, अल्लाह है, गाड़ है, कोई न कोई शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति। इसमें सब कोई मिले। जगत बनाने वाला है, जगत का व्यवस्था करने वाला है। क्योंकि हम सुख चाहते हैं, दुख होता है, हमारे मन के अनुसार होता ही नहीं। इसलिए कोई न कोई मालिक है। सबने ये अनुमान कल्पना के बात में मिल करके कहा। अब वो ठहराए, खोजी करते हुए मिलता नहीं। तो गुरु का ज्ञान न होने से झगड़ा मत है। स्वरूप का ज्ञान, गुरु कौन है? चेतन, पारक। पारक बोध न होने से झगड़ा है, रगड़ा है, तगड़ा है, तर्क वितर्क है, खेचतान है, खंडन मंडन है, बैर विरोध है, अनुमिल। तो सब एकता उसी में है कि हाँ कोई खसम है, कोई मालिक है, कोई करता है, भिन्न भिन्न नाम है। उसी में जो है कि कबीर साहब कहते हैं कि योगी को सो कहो। योगी से कहने वाला तो चेतन है, जो युगानुयुग से अनंत जन्मों से शरीर बनता बिगड़ता, चेतन का नाश नहीं होता है। वो तो जीव ही है, न कोई ब्रह्मा है, न कोई जो है अल्लाह है, न खुदा है, न कोई याद है। तो ये जीव है, तुम क्या ईश्वर के पीछे पड़े हो? क्या निर्गुण निराकार के पीछे पड़े?
अपने आप को जानो ऐसा मैं कहता हूँ, कोई बात ही मानते नहीं। अरे वाह कबीर जी, आप क्या बोल रहे हो? हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप बोल रहे हो अपने को जानो। अपने को जानने से क्या होना है? क्या हमको फल मिल जाएगा? अरे तो ईश्वर जान लिया तो तुमको धन मिल जाएगा। भगवान भी जान लिया, क्या जाना, मान लिया तो उससे क्या तुम्हारा जो है कि सब काम बन जाएगा? कुछ नहीं। तब ये बात, सत्य बात को कोई मानता नहीं, झूठी बात को तो यो गांठ मान ले तो वाह वाह, धन्य धन्य, बस यही है। जय हो भगवान। उसकी तो खूब प्रेरणा हो रही है। अब यथार्थ बात जो है कि बतलाता हूँ तो कोई मानता नहीं। अब तुमको जो है अपना जो है कि स्थिति बनाना है, अपना कल्याण करना है, तो देखो योग योग से कहने वाला चेतन है। तुम्हारा चेतन कभी नाश नहीं होता है, कोई नया बना हुआ नहीं है, ये शरीर के साथ में जीव बना नहीं है, वो अनादि काल का है, अनंत काल तक रहना है। वही सत्य है, वही नित्य है, वही अखंड है। इस बात को तुम निश्चय कर लो। तुमको और कोई चीज प्राप्त करना नहीं। बाहर का चीज जो बोलेगा बाहर ही छूट जाएगा, और तुम्हारा स्वरूप तो कभी जो है कि बिछड़ेगा ही नहीं, नाश होगा ही नहीं। भ्रम छोड़ना है, मिथ्या मानंद छोड़ना है, अंधविश्वास को त्यागना है, सत्य का ज्ञान आगे है, तो कर लो। न कभी खोएगा न कभी भोगत होना पड़ेगा। ऐसी जो है कि बोध प्राप्त करो और सदगुण रहनी रहस्य को धारण करो। अब इस सत्य बात को जो है कि दूसरा मानेगा न मानो, तुम तो मानो, क्योंकि सत्य तो है तुम्हारा। धीरे की बात तुम्हारे स्वरूप की तो बात है कि दूसरे का झूठे बात मानने से तुमको कोई फायदा तो होना नहीं, न शांति होगा। असत्य बात से तो शांति भी होगा और फायदा भी होगा, आनंद भी होगा, कल्याण भी होगा। तो अपने उद्धार की बात क्यों नहीं मानते? अब समझो, सत्य को मानो, असत्य को त्यागो, भूल को छोड़ो। इस बात को मान करके अपने जो है कि जुगान जुग से कहने वाला, जानने वाला, रहने वाला, ठहरने वाला, सदा सर्वदा रहने वाला चेतन पद में अपनी स्थिति ठहराव करो। हमसे रहने सदगुण धारण करो, सच्चा मनुष्य बनो, मिलनसार बनो, सबको सुख देने वाला बनो। तुमको देख करके सब खुश हो जाए, सब हर्षित हो जाए, पशु पक्षी भी विश्वास करें और किसी का जो है कि हानि न हो, ऐसा मनुष्य रूप में देवता बनो और जो है कि अपना जीवन कल्याण करके ये वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो। ये हो गया 5 महीने के साकी 5 का बाबा से पूरा हो गया। अब महीने 6 वर्ण कौन रूप रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। एक चौपाई गुरुमुख दोहा। वर्ण कौन रूप को एक वेद कसाई, दूसर कौन बतावो जाको देखन चाहिए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ईश्वर खुदा दे, कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह खुदा है, कोई एक जगत का कर्ता मालिक ब्रह्म अवश्य ही है। ऐसा जो तुम लोग वर्णन करते हो तो इस बारे में विचार करके कहो, उसका वास्तविक स्वरूप कौन है और रेखा का ये चिन्ह आकार प्रकार क्या कैसा है, इसका यथार्थ फिर बताओ। और जिसने ईश्वरादि को प्रत्यक्ष देखा है तो उससे भिन्न दूसरा कौन है? चैतन्य जीव से भिन्न और दूसरा ईश्वरादि कौन है? जिसे मालिक बताते हो और जिसका दर्शन करना चाहते हो तो क्या है? जड़ चैतन्य के स्वरूप से वो पृथक है कि उसी के भीतर है,
इस बात को विचार करके यथार्थ कहो। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। हमारी 6 के 2 ओंकार की आदि को वेद जानत नाही, ताको का बखानहु कौन भेद कहताई। श्री कबीर साहब कहते हैं, यदि ऐसा कहोगे कि उस ओंकार ब्रह्म के आदि को वेद भी नहीं जानता है, वही सब जगत का करता है, तब सुनो, वो माने हुए ओंकार शब्द का आदि तो मनुष्य जीव ही है। जीव बिना प्रणव शब्द ब्रह्म आदि का कथन और कौन करेगा। वेदादि संपूर्ण वाणी का कर्ता भी नरजीव ही है, इसलिए ओंकार ब्रह्म मनुष्य का ब्रह्मास्त्र है। वह शब्द जड़ चैतन्य का, वह शब्द जड़ है, चैतन्य जीव का आदि कर्ता हो नहीं सकता, और वेदादि वाणी का आदि भी वो नहीं है। फिर मिथ्या कल्पना से उसको जगत का कर्ता क्या वर्णन करते हो। नरजीव के बिना उसका भेद भी कौन कहेगा। अब कहो, माने हुए वही ईश्वरादि कर्ता कहाँ है, कौन सिद्ध होते हैं, उसका कुल के संपूर्ण भेद यथार्थ बतलाओ। अब उनका क्या भेद कहते हो, सो कहो। ये हुआ अर्थ। भावार्थ ऐसा है, कबीर साहब वक्तावादी से पूछ रहे हैं, वर्ण कौन रूप और एक, दूसर कौन आ ही ये। तो कर्ता को किस रूप में वर्णन करते, कौन रूप है, कर्ता का कौन रूप है और उसका रेखा क्या है। दूसरा कौन है, जो कर्ता को जो जिसने देखा, देख करके जो है कहा कि बिना देखे कहा। अब देखने के लिए जो है कि आँख चाहिए, आँख के लिए सिर चाहिए, शरीर चाहिए, जीव चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब दिखेगा। तब उसके शरीर, देखने वाले के शरीर आँख होने से उसके माता पिता सारा संसार ही सिद्ध रहा। तो क्या बनाया करता ने, क्या नहीं था, पृथ्वी नहीं थी तो कहाँ बैठ के पृथ्वी कहाँ से ला के बनाया। जल नहीं था तो कहाँ से लाया उसने, अग्नि नहीं था तो कहाँ से लाया, वायु नहीं था तो कहाँ से लाया, आकाश में खोल भी नहीं था तो कहाँ से ढूंढ के लाया उसने खोल। तो समझ करके विचार करके बोलो। अब वो जो है कि नहीं हमने देखा नहीं, तुम बैठ के नहीं देखा, वो तो लिखा है वेद शास्त्र में, ये तो बिना ही देखे जो है कि लिख दिए गए। तो बिना देख के गपोट हमने लिख दिया तो मानने लायक बात होता है। किसी से चिल्ले ने मनसूबा बांधा तो क्या वो सत्य होता है। बिना देखी बात, बिन देखी हो देश की बात कहे, सो पूर आप ही पारी का तो बीच पीढ़ी। ऐसी झूठी बात को तो मानने लायक नहीं। अब कर्ता परमात्मा भगवान को किसी ने देखा है, देख सकता है। पहले देखा तो आज भी देखना चाहिए। आज नहीं दिखता तो पहले कैसे देखा। और जगत था ही नहीं तो बनाते हुए कौन कहाँ बैठ के देखेगा। अब देखने वाला कोई नहीं, अब उसने बना दिया, ये कौन प्रमाण है। ऐसी गफास्टक की बातें मत करा करो। ऐसी बातें जो है कि कबीर साहब नहीं मानते, हम नहीं मानते, तुम्हारी गलती बात। इससे जो है कि तुम्हारा बात ही गलत है। एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है। दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी होता है। देखने वाला चाहिए, देखने में आवे वो चीज चाहिए, और प्रकाश चाहिए। तीन तो जो है पहले से हो तो दिखे। दृष्टा जीव, दृश्य जड़ पदार्थ, और दर्शन दिखना प्रकाश में। जड़ चेतन पहले से होता है। अब जड़ भी नहीं था, चेतन भी नहीं था, और तीसरा जो
वस्तु नहीं उसने बनाया कहना तो जो है कि यथार्थ नहीं है, समझ की बात नहीं है। तो देखो जो है कि इनकी बातों को जो है भ्रम में नहीं जाना। एक जड़ का रूप है, दूसरा चेतन का रूप है। पांचों तत्व जड़ है। पांचों तत्व में आकाश निराकार शून्य कोल रूप है, और वायु सूक्ष्म रूप, अग्नि दृश्य स्थूल सूक्ष्म रूप, और जो है कि जल दृश्य पतला रूप, पृथ्वी दृश्य वजनदार ठोस रूप। ऐसे 5 प्रकार के 5 तत्व है। सूर्य चंद्र तारागण ये सब अनादि है, किसी ने बनाया नहीं है, ये कोई बनाने लायक चीज नहीं है। ये तो सदा सर्वदा से अनादि हमेशा से है, ये कभी नाश होता नहीं है, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। वेद में भी कहा है कि सूर्या चंद्रमसो दाता यथा पूर्व मकल्पयन दिवम च पृथ्वी चांतरिक्ष मतो स्व। जैसा पहले था वैसे वैसी कल्पना कर दी है। वो जो आकाश स्वर्ग को दिव कहते हैं, अंतरिक्ष खाली जगह को कहते हैं, और जो है कि सूर्य चंद्र तारा और जो है पृथ्वी मंडल वायु अग्नि से ऐसे वैसी कल्पना कर दी है। हमेशा से है, कब नहीं था? सूर्य कब नहीं था, पृथ्वी कब नहीं थी, चंद्र कब नहीं था, हमेशा ही है। अयम गौ कृष्ण रक्त सद पूरन सदन मातरम पुरा पितरम च प्रस्वः वेद मंत्र है। हाँ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतम मर्तन च हिरण्मयेन सविता रतेन देव याति भूरानि पश्यन्। ये भी जो वेद मंत्र है। तो इसी तरह से इसमें जो है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और सूर्य के द्वारा जो है कि वृष्टि होती है, वर्णन की है। अब इसमें से जो है कि पहले नहीं था ये वर्णन नहीं है, तो पहले से सब चला ही आ रहा है, जैसे कि तैसे कल्पना कर दिया गया है। तो हमेशा से है, जड़ भी है चेतन भी है, 5 तत्वों का कार्य कारण, और जो है कि अनंत देहधारी चैतन्य हमेशा से है। दूसरा देखने वाला तो जड़ को देखने वाला चेतन, दृष्टा साक्षी जड़ दृश्य। अब इसको छोड़ के तीसरा ईश्वर खुदा अल्लाह कोई नहीं। इस बात को निश्चय करके ब्रह्म को त्यागो। कबीर साहब कहते हैं वो ओंकार वेद के आदि नहीं है, ओंकार को बनाने वाला मनुष्य है। मनुष्य ने ओम ऐसा शब्द बनाया, मनुष्य ने ही वेद बनाया, मनुष्य ने ही शास्त्र बनाया। वेद का आदि मनुष्य है, जीव है। जीव न हो तो ये शब्द वैखरी वाणी कौन बनावे? तो सबका आदि करता मनुष्य जीव है। ओंकार जो है कि वेद का आदि नहीं है, उसका कुल भेद कहो। अब ये भ्रमिक तो क्या कहेंगे, गुरुआ लोग नहीं कह सकते, कबीर साहब ही बतलाते हैं। उसका कुल भेद जो है कि जड़, एक जड़ का कुल है, दूसरा चेतन का कुल है। जड़ का जानने वाला चेतन, और जो है कि चेतन ज्ञान स्वरूप है। चेतन से ही जो है कि कारखाने रसी होनी अध्यास वासना बस बनाता। जड़ का अध्यास लेता है, इसलिए बार बार देह धारण करता रहता है। जिस समय में संपूर्ण जड़ अध्यास मिटा देगा, अपने आप स्वरूप में स्थिर होगा, और उस समय में जो है कि वो सर्व बंधनों से रहित स्वरूप स्थिति में ही स्थिर रहेगा। ऐसे अध्यास मिटा करके निस्वरूप में ही स्थित हो रहना चाहिए। तो सब काल्पनिक जो है कि मानंदी भ्रम छोड़ करके अपने चेतन पद में स्थित ठहराव करने वाला हमसे रहने धारण करके वर्तमान में जो है निर्बंध मुक्त होने वाला तारकी बनो। वाणी का अध्यास और खाने का अध्यास क्रम छोड़ करके अपने स्थिति स्वरूप की स्थिति ठहराव करो।
यही तुम्हारा जो है मुख्य कर्तव्य है। रमन इच्छा के एक दो चौपाई का भावार्थ हुआ। नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कछु होते पिता के बिंदा। 3 चौपाई।